धर्म, एक किसान का बेटा और पर्दे का ही मैन। पंजाब की मिट्टी में जन्मा एक जवान, जिसके दिल में फिल्मों के लिए अथाह प्यार और आंखों में सुनहरे सपने थे। नाम था धर्म सिंह देओल। बाद में यही नाम बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों में धर्मेंद्र के रूप में अमर हो गया। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता के सुपरस्टार बनने की नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास, सादगी और संघर्ष की गाथा है जो एक छोटे से गांव के लड़के को इंडियन सिनेमा का ही मैन बना देती है। संघर्ष और सपनों का सफर। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव लुधियाना जिले में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल हेडमास्टर थे और उनका जीवन सादगी से भरा था। पढ़ाई लिखाई के बाद एक साधारण जीवन जीने की उम्मीद थी, लेकिन धर्म का दिल तो कहीं और ही धड़क रहा था। वो दिल हर रात सिनेमा हॉल की काली दीवारों पर बड़े पर्दे की रोशनी में जी रहा था। फिल्में देखना उनके लिए महज मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जुनून था। उस जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार की अदाकारी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ठान लिया, उन्हें भी अभिनेता बनना है। यह एक ऐसा सपना था जो पंजाब के एक साधारण परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी कर ली और इसके बाद ही उनके सपनों की उड़ान शुरू हुई। अपनी जवानी की दहलीज पर धर्मेंद्र ने एक फिल्मफेयर प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया। ये प्रतियोगिता उनके लिए मुंबई का दरवाजा खोलने वाली पहली चाबी बनी। 60 के दशक की शुरुआत में अपने परिवार और गांव को छोड़कर धर्म मुंबई पहुंचे। माया नगरी में उनका स्वागत खाली जेब और अनिश्चितता ने किया। उन्हें अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था और रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। स्टूडियो के चक्कर लगाना, काम की तलाश में भटकना और हर दरवाजे से निराशा मिलना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया था। लेकिन धर्म हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। एक किसान की मजबूत काया, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। पहला कदम और पहचान। साल 1960 में उन्हें फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से पहला ब्रेक मिला। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, पर धर्म को इंडस्ट्री में जगह मिल गई। शुरुआती दिनों में उन्हें अक्सर रोमांटिक हीरो के रूप में देखा गया। अनपढ़ 1962, बंदिनी 1963 और पूजा के फूल 1964 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक संवेदनशील और भावुक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। मगर धर्मेंद्र का असली तूफान आना बाकी था। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनका एंग्री यंग मैन वाला अंदाज दर्शकों को खूब भाया। उनके शानदार लुक और दमदार बॉडी के कारण उन्हें ही मैन का खिताब मिला। अब वो केवल रोमांटिक हीरो नहीं थे, बल्कि एक्शन और ड्रामा के किंग भी बन चुके थे। धर्मेंद्र की सफलता का श्रेय उनकी बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी को जाता है। उन्होंने न केवल एक्शन और रोमांस किया, बल्कि कॉमेडी में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके 1975 में उनका प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का किरदार और नौकर बीविका में उनकी हास्य टाइमिंग आज भी याद की जाती है। शोले और सुनहरा दौर। 70 का दशक धर्मेंद्र के करियर का सुनहरा दौर था। इसी दौरान उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई शोले ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म में वीरू का उनका किरदार माइनस एक मजाकिया, शराबी पर वफादार दोस्त और आशिक माइनस इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उनके इस किरदार की मिसाल देते हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर मौसी से बसंती का हाथ मांगने वाला दृश्य हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। शोले के सेट पर ही उनके निजी जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उनकी जोड़ी अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ बहुत पसंद की गई। दोनों ने एक साथ सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, जुगनू और कई अन्य सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पर्दे पर शुरू हुई ये केमिस्ट्री जल्द ही असल जिंदगी के प्यार में बदल गई। तमाम मुश्किलों और विरोध के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी कर ली। सादगी और विरासत। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव। इतनी बड़ी शोहरत हासिल करने के बाद भी उनका मन हमेशा पंजाब के खेतों और गांव की मिट्टी में लगा रहा। वो अक्सर इंटरव्यू में अपनी जड़ों को याद करते थे और बताते थे कि वो दिल से एक किसान ही हैं। 80 और 90 के दशक में भी उन्होंने एक्शन फिल्मों से लेकर पारिवारिक ड्रामा तक में काम किया। धर्मवीर, चरस, हुकूमत, गुलामी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन किंग बनाए रखा। उनकी विरासत उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने आगे बढ़ाई, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। धर्मेंद्र का परिवार आज बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित और सफल फिल्मी परिवार माना जाता है। जीवन के आखिरी सालों में भी धर्मेंद्र फिल्मों से जुड़े रहे। हाल ही में उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में काम किया, जहां उनकी प्यारी मुस्कान और अभिनय ने नई पीढ़ी के दर्शकों का भी दिल जीत लिया। उन्हें 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। निष्कर्ष। धर्मेंद्र सिंह देओल की कहानी एक साधारण आदमी के असाधारण बनने की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सपने देखना
और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना ही जीवन है। वो एक ऐसे सुपरस्टार थे जो लाखों दिलों के हीरो तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर एक प्यारे जमीन से जुड़े हुए इंसान थे जो अपनी सादगी और मुस्कान से हर महफिल को जीत लेते थे। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य है और उनका ही मैन का अंदाज हमेशा याद किया जाएगा।